हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में। और आज हमारा यहां उपस्थित होने का सीधा सा एक मकसद है, जिसके जो जनता के सवाल हैं, जनता की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में हम पूछेंगे। यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कि नरेश कुमार दर्जी जी मौजूद हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हर किसी गरीब की सहायता करने के लिए ये कभी पीछे नहीं रहते हैं। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक का एक सफ़र जो इनका रहा है, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो हम आज इनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं पहले तो आपका जो हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस है उसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जिला परिषद हमीरपुर का वाइस चेयरमैन हूँ। और मैं लगभग मेरे को रेगुलर जो है 25 वर्ष हो गए हैं, 25 वर्ष जा रहे हैं जो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पहले मैं 15 साल पंचायत प्रधान रहा, 5 साल मेरी लड़की रही। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन जिन लोगों ने मेरे को इलेक्शन जिताया है, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उनकी मैं देनदारी ना ही दे सकता हूँ और ना ही मैं कभी चुका सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों की बदौलत आज मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ तक कभी मैंने सोचा नहीं था। और आने वाले समय में उनकी ही बदौलत मैं आगे बढ़ूँगा और वो लोग मुझे शो करेंगे। और मैंने जो उन लोगों से वायदे किए हुए थे कि मैं आपके काम करूंगा, जो मैंने इलेक्शन में वायदे किए हुए थे, तो मैंने उनके जो काम है वो 10 महीनों में पूरे कर दिए। और इसके बीच जब सरकार ने मुझे, बीजेपी सरकार ने मुझे बागडोर संभाली उपाध्यक्ष की, तो उसकी बदौलत मैंने पूरे ज़िले में काम किया। जहाँ जहाँ लोगों की समस्या थी, पानी की समस्या कई समय से लोगों की चल रही थी, उनको दूर किया। कई जगह पे सड़कें नहीं थी, उनको बनवाया। और कई जगहों पे लोगों के अपने पर्सनल डिस्प्यूट थे, उनको हल कराया। जबकि वो एक जिला परिषद का काम नहीं है, वो एक दायित्व नहीं है, परंतु मैंने जिला परिषद के ऊपर उठ के जो इस काम को किया। और जब भी मेरे को कोई ऐसा गरीब आदमी आ जाता है, मैं उसकी सहायता करता हूँ, जो मेरे से बनती है मैं करता हूँ। और मैं कोई ख़ानदानी रईस नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ। मैं कैसे बना हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, वो मेरा दिल जानता है। मैंने लोगों से अपना कई प्रकार के कर्ज़े उठा के भी लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैंने मन में जो ठानी हुई है, जो मैं मन में सोचा हुआ है कि मेरा एक लक्ष्य है कि अपने ज़िले हमीरपुर की ज़िला की जनता को आगे बढ़ाना है और बेरोज़गारी को आगे ख़त्म कैसे करना है। अगर लोग मुझे एक एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर जनता मुझे इस लायक समझती है कि नरेश कुमार दर्जी काम करने वाला आदमी है, तो वो ज़रूर मेरे को सहायता करेंगे। और अगर पब्लिक जानती है और चाहती है, तो मैं उस जगह से मुझे वो एक जिला परिषद से उठा के वो एमएलए का स्थान देंगे। नरेश कुमार जी, एक सवाल है, बड़ा सीधा है, लोगों का मुद्दा है, लोग उस सवाल को पूछते हैं, चाहे हमारे से पूछे, लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय रहता है। जिला परिषद के चुनाव हुए, 17 जिला परिषद हमीरपुर जिला से आते हैं। जब समर्थन की बारी आई, तो 9 जो जिला परिषद थे वो आपके भाजपा के थे, 6 आपके कांग्रेस के थे, 1 निर्दलीय और 1 कॉमरेड। लोगों के बीच में जो आपकी दबंग छवि है, वो कहीं न कहीं एक एक बहुत ही लोगों के बीच में जब हम जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी, आप अपने विधानसभा, चाहे आप हमीरपुर विधानसभा की, जहाँ तक आपने एमएलए की बात करी, आप हमीरपुर विधानसभा छोड़ के भी दूसरी विधानसभा में पहुँच जाते हैं, जहाँ से आपका कोई लेना-देना नहीं होता है। तो हर मतलब इतने पूरे मतलब 4 विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर जिला में आते हैं, तो आप दूसरी विधानसभा हमीरपुर को छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा इस कहना इसलिए है कि जो जिला परिषद के हमारे मेंबर हैं, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है और वो सभी मेरे भाई-बहन हैं। और वो मुझे उस जब मैं सीट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो पार्टी लेवल का कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सब एक जैसे हैं और उनके लिए बराबर जो भी काम करते हैं, जहाँ भी मुझे मेरा जिला परिषद बुलाएगा, मैं उनके काम के लिए, उनके स्थान के लिए हमेशा जाऊँगा। और हर जगह जिस प्रकार की वो समस्या बताते हैं, तो मैं उनका निवारण करता हूँ। और ये जो बागडोर मुझे मिली हुई है सरकार की तरफ से, तो मैंने उस वो बागडोर को अपनी जिला परिषद से ऊपर उठ के काम किया है। और जबकि ये काम जो है एक विधायक के हैं, जो काम जो है विधायक विधायक के हैं। और
विधायक अगर इसमें असमर्थ है तो मैं उसको बोल नहीं सकता, वो भी काम कर रहा है, वो अपने ढंग से करता है, मेरा अपना ढंग है काम करने का। परंतु उनको दूसरी तरफ ज़्यादा है, ध्यान है कि माल कहाँ से आएगा, उस तरफ से ध्यान है। और और वो बीच में भाषण देते हैं कि मीरपुर का विकास हुआ, जगदेव के टाइम में हुआ और अभी जो सरकार आई उसके टाइम में हुआ। ये विकास जो हमीरपुर ज़िले का, जो पूरे ज़िले का, पूरे हिमाचल का विकास जो है जब हमारे गुरुजी धूमल जी थे, तब हुआ। और जब अगर धूमल को लोगों ने खोया, तो अब पछता रहे हैं और उसका खमियाजा जो अभी सरकार भुगत रही है। सर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। हम आपका फेसबुक पेज फॉलो करते हैं। फेसबुक पेज पे हमने ये चीज़ देखी है कि आपकी तरफ से एक कन्याओं को एक अलग ही स्कीम दे दी गई, जहां भी है कहीं 10,000 कहीं 20,000। ये जो स्कीम्स आप दे देते हैं मतलब लोगों को, हालांकि भारत सरकार की तो सुकन्या समृद्धि योजना है, तो ये आपके मन में क्या रहता है जब आप ये स्कीम्स जो हैं गरीब बच्चों को देते हैं? ऐसा है कि मैंने हर सुख-दुख देखा है। मैं भी एक गरीब परिवार से संबंधित हूँ। जब मेरी शादी थी तो मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे मेरे अपनी घरवाली को देने के लिए। और उस वक़्त मेरी छवि दूसरे प्रकार की थी। लोग बोलते भी गुंडा है, ये बदमाश है। परंतु मैंने ऐसे कोई किसी प्रकार को ऐसा कोई अवैध काम नहीं किया। मेरे साथ जो भी झगड़े हुए, मेरे वो से जो भी और वो केस लगे, वो पब्लिक हित के लिए लगे। पब्लिक की डिमांड के लिए कोई हड़तालें करवा दी, कोई सरकार के साथ भिड़ गए, कोई ट्रांसपोर्ट के साथ भिड़ गए, लोगों के काम के लिए, बसों को लगाने के लिए, इस प्रकार के काम थे। और जो एक फिर उस ढंग से मैंने सोचा कि गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। तो उस व्याप से जो मैंने एक अपनी कन्या जो है, कन्या स्कीम बनाई हुई है, राजलक्ष्मी स्कीम है, हमारी एक एनजीओ है राजलक्ष्मी। तो उसके व्याप से मैं अपनी तरफ से लड़कियों को 21,000 रुपए देता हूँ, जो भी गरीब परिवार की हो, वो अपने पूरे ज़िले में देता हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, अब कई समाज सेवी सेवी बने हुए हैं, परंतु वो समाज सेवी नहीं है, वो वोट सेवी हैं। उनको 2 नंबर का पैसा है लोगों के पास कइयों के। परंतु इस मीरपुर ज़िले में मैंने एक कसम खा रखी है कि जो भी 2 नंबर के लोग हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनकी मैं सबकी जेबें जो ढीली करूँगा और 2 नंबर का पैसा मैं निकाल के बाहर रखवाऊँगा उनसे और लोगों को लगवाऊँगा। और लोगों के बीच बँटवा में भी रहा हूँ और हमारे विधायक जी भी अब बाँटेंगे और उनको भी बाँटना पड़ेगा अगर इलेक्शन लड़ना होगा तो। और इलेक्शन लड़ना होगा। आज तक साढ़े 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। 4 सालों में मेरे को विधायक जी बताएँ कि कभी मैंने अपनी जेब से किसी को ₹1 तक दिया है। निधि से तो हर काम कर सकते हैं। इनके पास तो सरकार की काफ़ी निधि है। उससे भी कर सकते हैं लोगों की सेवा। मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। मैं तो जितनी भी पार्टी है उनके आगे मैं ज़ीरो हूँ। परंतु मैं ज़ीरो से भी उठ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। वो मेरा दिल जानता है कि मैं किस प्रकार से लोग गरीब कन्याओं की शादी के लिए सहायता कर रहा हूँ और गरीब परिवारों की सहायता कर रहा हूँ। और मकानों के लिए भी सहायता कर रहा हूँ। और जो मेरे अपनी जिला परिषद की निधि है, उससे तो अलग काम कर रहा हूँ मैं। उससे उठ के अपनी पर्सनल आय, जैसे मेरी बसों का काम है, मेरे ट्रक हैं और मैं ठेकेदारी करता हूँ, मेरा लड़का ठेकेदार है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास खाने के लिए पैसा है। हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं भी किस गरीबी लड़की की शादी है और कब है उस टाइम आके उनकी हम सहायता जो अपनी तरफ से 21,000 रुपए देते हैं जाके घर-घर। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि आप खुद एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और हम आपके फेसबुक पेज फॉलो करते हैं, और हमने कम से कम पिछले 1 साल का जब रिकॉर्ड निकाला, तो हम ये देखते हैं कि आपका एवरेज दिन का ही 15-20 हज़ार रुपए जो वो आप दान दे देते हैं, जो भी हमने लिखा। तो ये जो जैसे आपने अभी बताया, इनकम का सोर्स जो है आपकी बसेज हैं, ट्रक्स हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि मैं, क्योंकि आजकल हर राजनेता जो है एक राजनीति की कोई एड लेके या सरकार का पैसा लेके ही लोगों का विकास करते हैं, पर आप अपने खर्चे से जो ये विकास कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जीवन शैली में कोई दिक्कत नहीं आती इससे? ऐसा है, ये जीवन मिला है, कब मर जाना है किसी को कोई पता नहीं है। और अब हम साथ में भी क्या लेके जाएँगे? जो हमारे पास है हम लोगों में वितरित करेंगे और आगे भी आए, अगर हम पब्लिक आगे लाएगी तो हम और इससे खुले दिल से वितरित करेंगे। और जो सरकार का पैसा उसको तो लगाएंगे लगाएंगे, अगर कोई हमारे से अपने जो गाड़ियों को बिजनेस है उससे भी जो पैसा आएगा उसको भी बांट देंगे। और जब मर्जी आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लो या किसी प्रकार की भी चेक कर लो, हमारे नाम पे कोई पैसा नहीं होता है, ना ही है। इवन तक हमारे पास कर्जे हैं उसके भी नोटिस आ रहे हैं भाई, परंतु हम उसको पीछे छोड़ के पब्लिक की सेवा में जुटे हुए हैं। और हम पब्लिक को ये बता दें कि एक गरीब आदमी क्या कर सकता है। और मैं नीचे से उठा हुआ आदमी हूँ और मैंने हर अच्छा बुरा दिन देखा है।
पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। 2003 में भी मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा हुआ था। उस बार जो मेरी स्थिति दशा कुछ और प्रकार की थी, परंतु इस प्रकार लोगों ने मेरे को आजमाइश कर ली है और लोगों ने देख लिया है कि मैं नरेश कुमार दर्जी क्या है। मैं कोई ये नहीं है कि मेरा पर्सनल एम है कि मैं एमएलए लड़ना है। मैं पहले पंचायत प्रधान था, तब भी मैंने लोगों की सेवा की है। कन्या का दान पहले मैं अपने एरिया में करता था, परंतु जिस ढंग से मेरा विस्तार बढ़ा तो मैंने उसी ढंग से जो है सभी लोगों की सेवा करने की मन में ठानी है। और इसका आशीर्वाद जो हमारे धूमल जी का है। धूमल जी ने हमें बताया कि बेटे कभी भी गरीबों की सहायता करो, तो हम उस व्याप से, और आज जो ये हमीरपुर जिला है, जिले का नाम है चला हुआ है वो धूमल जी के नाम से चला हुआ है। और मैं पार्टी से विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी पार्टी की छवि खराब हो। वो किसी की सहायता करना कोई पार्टी का खराब काम नहीं है, या किसी की सहायता करना कोई पार्टी का नाम बदनाम नहीं हो रहा है। पार्टी का नाम उठ रहा है। इसमें भी कि एक बीजेपी का भी जिला परिषद का अध्यक्ष है, वो क्या काम कर रहा है। और ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, किसी प्रकार का कोई धन नहीं है। हम उसका जो किसी को योजना देने, जो मेरे पास इनकम के पैसा आता है, जो 10-20 हज़ार रोज का मेरी गाड़ियों का आता है, तो मैं बांट देता हूँ, वितरित कर देता हूँ। सर ये आज कुछ बोलना, कल कल कुछ बोल देना। और जो इसने लोगों ने धूमल जी को खोया है, उसका वो विस्तार भुगत रहे हैं, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अगर आने वाले में समय में अगर हमें बीजेपी की सरकार चाहिए होगी, तो सेंटर को जो हमारे बड़े नेताजी बैठे हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका विचार करना चाहिए। और विचार का भी 1 साल बचा हुआ है। अगर विचार कर लेंगे, हमारे यहाँ के जो हमारे गुरुजी हैं, अगर वो यहाँ पे अगर आज दोबारा इस सीट पे आ जाते हैं, या अगर इनको कमान दे देते हैं, तो फिर दोबारा वो जो भाजपा जो रिपीट हो जाएगी। सर, ज़्यादा समय ज़ाहिर नहीं करूँगा। एक और आपके साथ मैं सवाल पूछूँगा। जैसे आपने हमीरपुर की जनता, जो कि क्योंकि जनता जनार्दन जो है एक आदमी को बढ़ाती है, नीचे भी वही जनता गिराती है। लोगों में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आपको कल को पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, पर आपका लोगों के प्रति जो सेवा भाव है, क्योंकि हमने पहली बार ही अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि इतनी सेवा भाव जो है आप फील्ड में जाके कर रहे हैं, इतने राजनेता भी नहीं करते हैं। तो अगर कल को पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप हमीरपुर जिले की तरक्की के लिए क्या-क्या काम सुनिश्चित करें? अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, तो मैं कभी भी जनता को ये नहीं बोलेगी हमीरपुर जिले में काम नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा मुद्दा जो होगा, मेरा बेरोजगारी खत्म करने का होगा, हम अपनी जिले का हमीरपुर। सर, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जो मेरे मन में एक सवाल आया, नशे की बात करूंगा मैं। हमीरपुर मंडी हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर जिला, नशे में भी बड़ी खेप बढ़ी हुई है। पंजाब के बाद अब हिमाचल को भी उड़ता हुआ पंजाब करना है। हमीरपुर में भी नशा बढ़ा है, कोई वो नहीं है। मंडी में भी नशा बढ़ा है। तो उन नशे माफियों के खिलाफ, जो हमीरपुर में नशा जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको नकेल कसने के लिए आप निजी तौर पे क्या काम करते हैं? ऐसा है, अभी हाँ, अगर हम किसी को इस भाव से कहें, या किसी हम नेता को कहें, या किसी को बात करें, तो इस मुद्दे को आगे लेते नहीं है, क्योंकि ये बड़े लेवल की बातें हैं। अगर हम किसी डिपार्टमेंट से, या अगर हम किसी हाई कमांड से जो जो इस माफिया से जुड़े हुए हैं, संबंधित जो केस बनाते हैं, पब्लिक को ऊपर काम करती है, तो अगर हम उनसे बात करें जो होता, तो हमारे अगर नेता को बोलेगी इन चीज़ों को रोको, तो पहले ही नहीं रोकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है ये है कि हमीरपुर जिले में चालान काटने में भी नंबर 1 है। जो है पब्लिक को तंग करने के लिए हमीरपुर आ आज गया हम है। वही कवर करेंगे इसको भी। हाँ जी, बताएं। हमीरपुर जिले में सबसे ज्यादा चालान होते हैं। मंडी में क्यों नहीं चालान होता है? कांगड़ा में क्यों नहीं चालान हो रहे हैं? ऊना में क्यों नहीं चालान हो रहे हैं? हम आप यहाँ से गाड़ियां लेके जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। कहना हमीरपुर जिले में आओ तो चारों तरफ से कवरिंग, क्योंकि यहाँ को कोई पूछने वाला है कोई नहीं है। कि ना किसी बोले भाई किसी का डर नहीं है, ना घर वाला घर, ना किसी का डर, वो बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, कि अगर सही सिस्टम चलाना है और चलना है, तो लोगों को सोच विचार करके इस बार जो है अच्छे बंदों का चयन करना होगा। और अच्छे विधायकों को भी, ऐसे ऐसे विधायक जो लेवल पे लाने हैं, जो काम करें और कराएं। विधायक तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो जो ठेकेदार लोग होते हैं, जब इलेक्शन होता है, तो जब इलेक्शन के टाइम में 20 लाख रुपए एक को एमएलए को दे दिए, कांग्रेस के वाले को दे दिए, 20 लाख बीजेपी को वाले को दे दिया।
और जब इलेक्शन में अगर जीतेगा तो दोनों में से एक, अगर कांग्रेस का जीत गया तो भी उनका, बीजेपी का जीत गया तो भी उनका। तो ये काम जो है, जो खनन माफिया हैं, क्रैशर वाले लोग हैं या भूमाफी हैं, उन लोगों के धंधे हैं और वो ऐसा करते हैं। जब सरकार आ जाती है तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। और इस वक्त खनन इतना बढ़ चुका है, अब खड्डों में जाकर देखो तो सब बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। जब उसमें पानी नहीं रुकता है, सब नहीं होता है, कोई चीज होती ही नहीं है, तो पानी कहाँ से होगा? आने वाले समय के लिए पानी की भी कमी होगी। और जो खनन जैसे आप बोल रहे हैं कि नशा पे वहीं घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी कि नशा मुक्त कैसे होगा? सब अवैध काम हो रहे हैं, पैसे से हो रहे हैं। इन लोगों को पैसे से खरीद के ऑफिसरों को आदत पड़ी हुई है और अभी अफसर भी बिके हुए हैं। पैसे से होता है, जिनके पास पैसा वो काम करा लेता है और गरीब आदमी जनता जो नीचे रहती है, उनका एक 5 रुपए का काम वो नहीं होता है। और बड़े लोग जो होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो पैसे देते हैं, हड्डी डालते हैं और काम हो जाता है। और तो अभी तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं हम पैसे से टिकटें खरीद लेंगे, पार्टियां बिकी होती हैं। तो देखते हैं भाई ये पैसे से पार्टियां बिकती हैं कि नहीं बिकती हैं, वो वक्त आने पे बताएंगे और जो इसका फैसला जनता करेगी। सर लास्ट क्वेश्चन है, हमीरपुर की जनता के लिए आपके द्वारा कोई संदेश? मीरपुर जनता के लिए मेरा ये संदेश है कि कोरोना काल चला हुआ है और दूरी बना के रखें और जो अपना दायित्व है उसको निभाएं। और जो भी मेरे प्रति सेवा होगी, जब मर्जी होगी, गरीब जनता जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर पंचायत के बाहर लिखा हुआ मेरा मोबाइल नंबर, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम हर बंदे की जाके घर घर सेवा करेंगे। और जो भी मेरे से बनता हो, जो मेरे से जायज़ होगा वो मैं करूँगा। और मैं हमेशा अपनी मीरपुर जनता को खुशहाल देखना चाहता हूँ और खुशहाल ही देखूँगा। सर हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर के जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने, जो जनता के बीच में रह के जनता के जो है काम करते हैं। हालांकि हमने इनके पूरे साक्षात्कार में एक चीज पाई कि पार्टियां चाहे जो मर्जी हो, पर जनता जो है वो सर्वोपरि है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो टिकट किसको देती हैं। बट इनकी छवि और इनकी दबंग नेता ऐसा है कि कल को अगर पार्टियां इसको पीछे भी हटने से रखती हैं तो ये इतने सक्षम है कि कहीं ना कहीं जो ये अपना इंडिपेंडेंट भी इलेक्शंस लड़ते हैं तो जनता इनको जिताने में पूरी सक्षम करते हैं। ये बात हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे हमीरपुर की जनता, कई लोगों से हमने जो थी फील्ड से फीडबैक ली। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।